हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग कर रहे हैं कि आप किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट इन्वर्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस को अगर आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, आज की वीडियो में बस यही मैटर है। तो देखिएगा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा कि उस मैट्रिक्स के आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने होंगे। अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से आता होगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स को और कोफैक्टर्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं वापस से एक बार उसे अच्छे से एलिब्रेट कर देता हूँ। देखिए, हम लोग बात करते हैं पहले माइनर्स के बारे में। उन्हें रिप्रेजेंट किया है मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23। A11 का मतलब हुआ कि आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेकर चल रहे हैं। दिस इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, मतलब कि A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। ये है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड ये वाला, और ये थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, जैसे हम लोग बात करते हैं पहले A11 के बारे में, तो आपको क्या करना होगा कि A11 मतलब ये इस वाले एलिमेंट के लिए आपको इसके सामने वाले पूरे कॉलम और पूरे रो को हाइड कर लेना है, मतलब कि पूरे रो और पूरे कॉलम को हाइड कर लेना है इसके सामने वाले को। अगर हम लोग A11 के बारे में बात करते हैं तो आपके पास ये बचा 3501। तो आप ज़रा इसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मिलेगा 1 3 = 3 -5 × 0 0 आ जाएगा। तो 3 - 0 ओवरऑल आपको इसको आपकी इसकी वैल्यू 3 मिल जाएगी। मतलब आपका जो A11 के रिगार्डिंग जो माइनर निकल कर आया है वो 3 निकल कर आया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड वाले के बारे में। मतलब इसके सामने वाला ये इस एलिमेंट यानी कि A12 के लिए, तो ये वाला पूरा कॉलम हाइड कर लेना है, ये वाली रो हाइड कर लेनी है। अब आपके पास क्या मिलेगा, आपको 2 - 2 5 1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ज़रा। अगर आप इस 1 का इस 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस 2 का जब आप 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा -10। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से 2 + 10 यानी कि 12 निकल कर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा A13, ये वाले एलिमेंट्स आपको हाइड कर लेने हैं, ये वाले हाइड कर लिए। अच्छा, अब देखिएगा 0 का जब आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 0, फिर माइनस का साइन आता ही आता है, -2 × 3 यानी कि -6, तो हो जाएगा 0 + 6 यानी कि +6 निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे माइनर्स को ऑब्टेन कर लीजिए। ठीक है, माइनर्स आ गए। अब आपको माइनर से कोफैक्टर निकालना भी मेरे ख्याल से याद होगा, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। देखिए, जितने भी माइनर्स हैं उन सब में आपको क्या करना है, -1 ⁻ I + j का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है हर एक में। ठीक है ना। अच्छा, अब I क्या है और J क्या है। I है रो और J है कॉलम। अब जैसे कि हमारे पास ये A11 है, तो A11 में फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, यानी कि I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो आपको इस एलिमेंट के लिए अगर कोफैक्टर चाहिए तो -1 ⁻1 + 1 और 1 + 1 हो गया 2, और -1 तो खैर 1 ही आएगा। तो आपको इस नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो आपको इसका कोफैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा सेकंड वाले के बारे में बात देखते हैं। जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पर जो है I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। तो इससे अगर आप इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको -1 ⁻1 + 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो आ जाएगा -1 ⁻3, और -1 ⁻3 तो -1 आएगा, और जब आप -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, इसकी हम लोग अगर बात करते हैं तो आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा -1 ⁻1 + 3, और 1 + 3 अगर आप करेंगे तो हो जाएगा -1 ⁻4, और -1 ⁻4 होता है +1, और +1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते चले जाइए तो आपको इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर। हाँ जी, ये देखिएगा, ये सारे के सारे माइनर्स थे और ये सारे के सारे इनके कोफैक्टर्स हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए, एक तो ट्रिक हमारे पास ये है कि आप -1 ⁻ I + j बार बार करते चले जाएं। इसके अलावा एक और इजी ट्रिक होती है कि आप इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाते चले जाइए। आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो प्लस पे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़। जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा -12। जब यहाँ पर प्लस करेंगे 6 में तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस में तो कोई साइन चेंज होता ही नहीं। जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस आएगा तो +5, फिर माइनस तो ये साइन चेंज होकर 2 हो गया, फिर प्लस तो नो साइन चेंज, फिर माइनस तो साइन चेंज, और फिर यहाँ पर प्लस तो कोई साइन चेंज नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके कोफैक्टर्स सीधे सीधे मिल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपके कोफैक्टर्स निकालने के बाद जो एलिमेंट्स निकले हैं आपको इनका ट्रांसपोज निकालना होगा। अब ट्रांसपोज आप कैसे निकालेंगे, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे ये रो है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक रो है,
आप इसे कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, मतलब कि 3 -12 एंड 6 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 1 5 एंड 2, देखिए 1 5 एंड 2 ये लिखा हुआ है, -11 -1 एंड 5, -11 -1 एंड 5। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने को आ जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए मैंने एक 3/3 के हेल्प से एडजॉइंट निकालने सिखा दिया, 2/2 के हेल्प से मैं इन्वर्स निकालना बता दे रहा हूँ। तो इसमें 2/2 का एडजॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि जो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट का डिवीजन कर देना चाहिए। तो 3/3 की वहाँ हो गई और 2/2 की यहाँ हो जाएगी, तो आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वैसे एग्जाम में तो 90% केसेस में 3/3 मैट्रिक्स ही आया करती है। अच्छा देखिएगा, हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है A 2 -2 4 3। अब आप इसका पता करना चाहते हैं, पहले एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। देखिए वही वापस से, इसमें बेसिकली हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप ये दोनों ऐड करिए, आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। A12 के लिए ये छुपाइए, कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 4, ये 4 आ गया। अच्छा, फिर से वही A21 के लिए ये छुपाइए और ये छुपाइए, कितना मिलेगा आपको, -2, ये -2 आ गया। और देखिएगा A22 के लिए ये ऐड करेंगे, कितना मिलेगा अपने को, सिर्फ 2 तो 2 आ गया। अच्छा, एक तरीका तो अच्छा, ये क्या निकल कर आपका माइनस निकल कर आए हैं। अगर आप माइनस की हेल्प से कोफैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो एक ट्रिक तो वो है -1 टू द पावर i + j। और 3/3 के लिए हमने ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर लिया था। यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए कि यहाँ पर आप प्लस माइनस प्लस इस तरीके से, देखिए यहाँ पर आप प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर माइनस का करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस -2 में अगर फिर से माइनस का करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का तो फिर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अच्छा, अब आपने अगर कोफैक्टर्स निकाल लिए तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है। मतलब ये जो पूरा रो है आपको इसे कॉलम में अरेंज करना है, 3 - 4, तो देखिए कर दिया हमने 3 - 4। ऐसे ही 2 और 2 यानी कि 2 और 2। तो इस तरीके से आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अगर आप इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इसके एडजॉइंट में इसके डिटर्मिनेंट का डिवीजन करेंगे। अच्छा, अब 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, मतलब कि 3 2 = 6, -4 का -2 से मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा -8। ओवरऑल 6 + 8 यानी कि 14 इसका डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। देखिए 14 आ गया। अब आपको अगर इन्वर्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका एडजॉइंट निकल कर आया था उसमें इसकी डिटर्मिनेंट का मतलब कि 14 का डिवीजन कर देना है। तो 14 का डिवीजन सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा, 3 में अलग, 2 में अलग, -4 में अलग और 2 में अलग। तो हो जाएगा 3/14, 2/14, -4/14 और 2/14। आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से, तो आपको मिलेगा 1/7। इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से, तो आपको मिलेगा -2/7। और जब आप इन दोनों को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/7, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए इनवर्स है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ आप लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब देखिएगा कि हमारे पास एक ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, मतलब 3 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जो कि हैं 2, जी हाँ, जो है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4 एंड 3x - y - 2z = 3। आपके पास ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और आपको इन तीनों को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा, मतलब हर सेशन में आना ही आना है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस जो हैं, आप उन्हें जरा मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल्स के x, y, z के जो कोफिशिएंट्स हैं, उन्हें देखिए हमने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट था 2, y का 3 और z का 3, तो 2, 3 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पर x का 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, तो 1, -2 एंड 1। लास्ट में 3, -1 एंड -2, 3, -1 एंड -2। इस तरीके से हमने क्या किया कि इसके जितने भी कोफिशिएंट्स थे उनकी एक 3/3 की हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर ली। इसके बाद जो वेरिएबल्स हैं आपको उनको अरेंज कर लेना है कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब x, y, z।
और ये जो कांस्टेंट हैं जो साइड में दिए हुए हैं 5 -4 एंड 3, इस तरीके से इनको अरेंज कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा इस मैट्रिक्स को हमने सपोज कर लिया इट्स नेम इज़ ए, और ये जो एक्स वाई जेड मतलब जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स थी इसे हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स थी इसे हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा अगर आप यहाँ से एक्स वाई जेड की मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए को आप आर एच एस में ले आइए, ए आर एच एस में आकर इन्वर्स हो जाएगा, तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी ए इन्वर्स बी। कंक्लूजन क्या निकला कि आपको ए इन्वर्स निकालना है, उसका बी से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो आपको एक्स मतलब कि ये सारी वेरिएबल्स पता चल जाएंगे। तो ए इन्वर्स निकालना अभी हमने डिस्कस कर लिया। पहले आप इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, और एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट का डिवीजन कर दीजिए, तो आपको ए इन्वर्स पता चल जाएगा। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। और ए इन्वर्स का जब आप बी से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपको एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखिए हम लोग अब कोशिश करते हैं, सबसे पहले काम जो हमारा है वो है इसका एडजॉइंट निकालना, ठीक है ना। एडजॉइंट निकालना आपको वैसे आ गया होगा। आपको क्या करना है, पहले माइनर्स निकालने हैं, उसके बाद साइन चेंज करके कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसका आपको ट्रांसपोज निकालना होता है। तो देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से सारे हमने एलिमेंट्स को लिख दिया। A11 की बात करें तो मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसके सामने वाला कॉलम और वो दोनों हाइड कर लेने होते हैं। -2 का -2 से मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 4, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है। -1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा -1, तो ओवरऑल हो जाएगा 4 + 1, और 4 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 5 निकल कर, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा A12 की बात करें तो ये वाला एलिमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स हाइड कर लेने हैं। -2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो आपको मिलेगा -2, बीच में माइनस का साइन बाय डिफ़ॉल्ट आना ही आना है। 3 1 जार 3, और -2 -3 करके आ जाएगा -5। अब आप जब A13 ऑब्टेन करेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स हाइड कर लिए जाएंगे। -1 × 1 आपको मिलेगा -1, फिर माइनस का साइन लगाना ही लगाना है। 3 × -2 ये आपको मिलेगा -6, मतलब -1 + 6 दैट इज़ +5। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स ऑब्टेन कर लीजिए तो आपको ये माइनस मिल गए। अब आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते चले जाएंगे। यहाँ प्लस का मल्टीप्लिकेशन नो साइन चेंज, यहाँ पर माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लिकेशन नो साइन चेंज, यहाँ पर माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लिकेशन नो साइन चेंज, यहाँ पर माइनस का करेंगे तो फिर से साइन चेंज। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर्स ऑब्टेन कर लेंगे। फिर कोफैक्टर्स आने के बाद आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब रो को कॉलम में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा कुछ ऐसा 5 + 5, ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली साइन चेंज होने के बाद, देन +5। ओवरऑल देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ये देखिएगा, ये देखिए ये आपका एडजॉइंट निकल कर आ गया 5 5 5, ठीक है। रो को कॉलम में जरूर अरेंज करना, ये बात नहीं भूलनी है बिल्कुल भी। तो हमारा एडजॉइंट निकल कर इस तरीके से आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैं आपको याद दिला देता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालने का ट्रिक क्या होता है देखिएगा ज़रा। हाँ जी, जैसे आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो आप उसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकाल सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले को यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए पहले आप 2 लिख लीजिए, 2 लिख लिया, और इसका जो भी माइनर आया था, माइनर मैं वापस याद दिला दूँ, -2 ये वाले एलिमेंट्स को हाइड कर लेते हैं ना इस तरीके से। तो -2 का अगर आप -2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2, बीच में माइनस का साइन आना ही आना है। -1 × 1 तो -1 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 2 = 4। हाँ जी, देखिए मैंने -2 का -2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको मिलेगा 4, ठीक है। और बीच में माइनस आना ही आना है, और -1 का -1 से मल्टीप्लिकेशन करके +1 आया, तो ओवरऑल ये हमारे पास ये आ गया 4 + 1, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, योग ओवरऑल समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से अच्छे से। अब आप क्या करेंगे कि 4 + 1 5 5 2 = 10, हमारे पास ये 10 निकल कर आ जाएगा। मतलब आप पहली रो के बाद जब इसे करेंगे तो आपको 10 निकल कर आ जाएगा। अच्छा अब देखिएगा 10 आ गया था। अब 10 आने के बाद आपको माइनस का साइन लगाना है। हाँ जी, 10 आ गया, उसके बाद आपको माइनस का साइन लगाना है। अब हम 3 के लिए बात करते हैं, तो आपको इन एलिमेंट्स को हाइड कर लेना है। -2 × 1 तो आपका -2 आएगा, ठीक। अच्छा और -3 1 जार 3, हमने क्या किया कि मैं आपको फिर से बताऊं, देखिएगा फर्स्ट वाले एलिमेंट को सॉल्व करके, मतलब फर्स्ट वाले A11 को सॉल्व करके आपका निकल कर आ गया था। A11 को सॉल्व करके कितना निकल कर आ गया था, 10 निकल कर आ गया था। अब बीच में आपको माइनस साइन लगाना होता है। अब देखिए आप 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 लिख लिया, ब्रैकेट बनाया।
अब 3 के सामने वाले एलिमेंट्स को आपको हाइड करना है, 3 के सामने वाले एलिमेंट्स को, ठीक है। तो जब आप एक्चुअली यहाँ लिखने में थोड़ा सा इशू हो जाता है ना, पुराना वाला स्टेप क्या था, तो जब आप 3 के सामने वाले एलिमेंट्स को हाइड करेंगे, मतलब इसको और इसको हाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा -2 इंटू दिस, मेरे ख्याल से 1 है, तो -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 आएगा, बीच में माइनस साइन आता ही आता है, 3 1 जार 3, तो आपका आएगा ये -5 इंटू -3 करके 15 आ जाएगा, और 15 + 10 25 आ चुका है। मतलब हमने फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लिया तो 25 आ गया। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, अब ज़रा लास्ट की बारी है, ठीक ना, ये वाला जो है इसको हमें हाइड कर लेना है, क्या आ गया तो 25 आ गया था, याद रखना है। अब हम 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 3 लिख लेना है, ब्रैकेट लगाया, -1 इंटू 1 तो ये -1 आएगा, और फिर माइनस का साइन आता ही आता है, 3 इंटू -2 करेंगे तो -6, और बीच में ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट है तो ये +6 हो जाएगा, तो 6 -1 5 5 6 15। देखिए 25 पहले आ गया था और 15 अब आ गया, तो ओवरऑल इसका जो डिटर्मिनेंट है 40 आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कितनी सही रही, हमने थोड़ा इनविजिबली किया, तो देखिए हमारा बिल्कुल सही आया, ये 40 ही आया निकल कर, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अब आप देखिए डिटर्मिनेंट आपने ऑब्टेन कर लिया, आप उसका एडजॉइंट निकाल चुके हैं, जो हमारे ऊपर वैल्यू निकल कर आई थी। अब आप एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट का डिवीजन कर दीजिए, ये डिटर्मिनेंट निकल कर आया है, तो आपको उसका ए इन्वर्स पता चल जाएगा, मतलब कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कितना है। तो हमारा जो भी एडजॉइंट था वो हमने देखिए यहाँ पे लिखा, और जो डिटर्मिनेंट निकल कर आया था वो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, मतलब 1/40, और पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऊपर वाले लिखा हुआ है। अभी आप 40 का डिवीजन नहीं करिएगा, क्योंकि अभी आपको इसका b से मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद डिवीजन करेगा, वरना कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी 40 का डिवीजन कर लेने के बाद। अच्छा अब देखिएगा हमने क्या किया, हमारे पास रिलेशन था x = A इन्वर्स B, अपने पास ये रिलेशन था, ठीक है, x = A इन्वर्स B। तो x तो अपना XYZ था, A इन्वर्स हमने ये निकाल दिया, और जो B था 5 - 4 and 3, देखिएगा 5 - 4 and 3, ये अपने पास B था, ये रहा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको याद होगा अच्छे से कैसे करते थे, पूरे रो का आपको पूरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मतलब 5 × 5 + 3 × -4 + 9 × 3, ये आपका पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है। देखिएगा ज़रा, हाँ जी देखिए 25 - 12 + 27। अच्छा और देखिए, और मैं दिखाता हूँ आपको भी अच्छे से, हाँ जी। अब सेकंड वाले रो का इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे, 5 × 5 मतलब कि 25 आ जाएगा ये भी, ठीक है। फिर -13 × -4 तो +52 हो जाएगा ये, ठीक, और 1 × 3 मतलब कि 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल आएगा ये 25 + 52 + 3 मतलब कि 80 निकल कर आ जाएगा। मैं मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा लास्ट वाली की बारी है, 5 × 5 ये भी इत्तफाकन 25 ही निकल कर आएगा। फिर आप 11 का जब -4 से करेंगे तो -44, ठीक है। फिर आप जब -7 का 3 से करेंगे तो -21, तो आपकी वैल्यू आएगी 25 - 44 - 21, तो ओवरऑल हो जाएगा ये -40, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके एलिमेंट्स को ऑब्टेन कर लिया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ये देखिएगा ये आ गया, जी हाँ, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप एक काम करिए, जो 40 है इस 40 का हर एक एलिमेंट में डिवीजन कर दीजिए। जब आप 40 में 40 का डिवीजन करेंगे तो 1 मिलेगा, जब आप 80 में 40 का करेंगे तो 2 मिलेगा, और जब आप -40 में 40 का करेंगे तो -1 मिलेगा। अब आप ज़रा कंपेयर करिए, तो देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, और z की वैल्यू -1 है, और यही आपका फाइनल आंसर है ऑन कंपेयरिंग x = 1, y = 2 एंड z = -1। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट जो आएगा वीडियो वो आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। तो चलिए फिर, ठीक है, बाय बाय।